बाल्यकाल से ही वर्षा मुझे बड़ी प्रिय रही है। पहले वर्षा के जल में भीगकर क्रीड़ाओं का और बाद में इस जल में भीगते हुए साधना का आनंद मैंने लिया है। किंतु आज इस वर्षा ऋतु में पहली बार मेरा हृदय दुख और पीड़ा से तप्त है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे साथ इन वर्षा की बूंदों के रूप में संपूर्ण आकाश मंडल अश्रु बहा रहा हो। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे देवी देवताओं को पापी, मलेच्छ और नीच नास्तिक चिल्ला चिल्लाकर काल्पनिक बता रहे हैं, उनका घोर अपमान कर रहे हैं। संतों की प्रहरियों के सामने ही हत्याएं की जा रही हैं। धर्म योद्धाओं के शीश काट दिए गए हैं। और देखो, तुम्हारे द्वारा निर्मित वो व्यवस्थाएं जिन पर तुम्हें इतना गर्व है, वे मलेच्छों द्वारा तुम्हारे इष्ट के अपमान करने पर भी तुमको न्याय नहीं देती, अपितु उनका ही सर्वदा समर्थन करती हैं। मलेच्छों द्वारा तुम्हारे धर्म योद्धाओं की हत्याओं का दोष तुम्हारे ऊपर ही मर देती है। मलेच्छों के पंथ निर्माता पुरुष के विरुद्ध किसी विचार पर तुम्हारी व्यवस्थाएं तुमको तुरंत दंडित कर देंगी, किंतु यही व्यवस्थाएं तुम्हारे देवी देवताओं को स्वयं ही काल्पनिक कहती हैं और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने वालों को प्रोत्साहित करते हुए उसे अभिव्यक्ति कहती है। आज इन पापियों की हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तुम नपुंसक हो गए हो। तुम इतने स्वार्थी हो गए हो कि जीवन का बलिदान देने से, सुखों का त्याग करने से घबराते हो। अपने नेत्रों के सामने ही अपने संतानों के भविष्य को नष्ट होता देख रहे हो, किंतु फिर भी मौन हो। क्यों? प्रतीत होता है कि मानो तुम अति भयाक्रांत हो। आज इस वर्षा में मैं अपने नेत्रों को मूंद कर आत्मरूप का आनंद नहीं ले पा रहा, अपितु आज मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे भीतर से छलक रहे स्वकुलघाती, आत्मघाती और वर्ण संकरता वाले अवगुण नष्ट हो जाए। तुम्हारी कायरता और नपुंसकता नष्ट हो जाए। तुम वीर बनो, तुम्हारा हृदय पौरुष और साहस से भर जाए, ताकि तुम उस योग्य बन सको कि तुम्हारी संतानें और तुम्हारा भविष्य तुम पर गर्व कर सके। और मूढ़ अहंकारी मलेच्छों, तुम सावधान हो जाओ। आज मेरे अश्रुओं को देखकर यदि तुम प्रसन्न हो तो याद रखना, ये अश्रु ऐसा भयावह ज्वार लेकर आने वाले हैं जिसमें तुम्हारे अस्तित्व का समूल नाश हो जाएगा। हे सनातन के पुत्र और पुत्रियों, अब तो अपनी अकर्मण्यता को त्याग दो। देखो, जब मलेच्छ तुम्हारे प्रियजनों का, सहधर्मियों का शीश काट देते हैं और तुम अपने शासन, न्याय आदि तंत्रों से न्याय की आशा में बैठे रहते हो, तब तुम्हारा यही प्रिय शासन तंत्र मलेच्छों का ही पक्ष लेता है और सदैव हर स्थिति में तुम्ही को अपराधी घोषित कर देता है। अब आज यहां न्याय नहीं है। तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर न्याय शून्यता की विकट परिस्थिति उठ खड़ी हुई है। यहां अब कोई समानता नहीं है। तुमको तुम्हारे तंत्र में ही मलेच्छों ने घेर लिया है और हर क्षण तुमको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि वीर बनो और आगे बढ़कर अपनी धरा पर अपना शासन और अधिकार स्थापित कर लो। मेरा तप और बल सर्वदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा।